आरएनआई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 8 दिसंबर काला दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन हमने देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को खो दिया है। अब वो हमारे बीच नहीं है और देश हमेशा उन्हें याद करेगा, क्योंकि कहा जाता है योद्धा कभी मरते नहीं हैं, वो अमर हो जाते हैं। और विपिन रावत हमारी यादों में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज हम एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार सीडीएस विपिन रावत इस हादसे का शिकार कैसे हो गए, कहां चूक हुई और कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आरएनआई न्यूज़ के सीनियर एडिटर मुमताज़ आलम रिजवी जी जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और मेरा यही सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि MI-17 ऐसा हेलीकॉप्टर है जो किसी भी मौसम में उड़ सकता है, किसी भी हालात में उड़ सकता है। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा जो हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी हैं और उनकी पत्नी और फिर दीगर जो फौजी एहलकार थे। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि जो उनके घर वाले हैं उनको सब्र मिले जी। और देश को सब्र मिले, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो घर का नहीं है, किसी एक ख़ानदान का नहीं है, किसी एक सूबे का, रियासत का नहीं, पूरे देश का, बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि पूरा देश जो है इस वक्त शोक में है। बिल्कुल शोक में है। और ये सवाल जो है वो इसको गलत तरीके से न लिया जाए, बल्कि ये कि वाकई लोग हैरत में हैं। मैंने खुद फेसबुक पर लिखा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो देश का चीफ है, जो सेनाओं का, जो फौजों का, उसके साथ ये हादसा हो रहा है। और वो हेलीकॉप्टर जो मशहूर है, दुनिया में जाना जाता है और जिससे हमारे अभी सौदा भी हो रहा है कि इसको और लाया जाए, ऐसे में ये हादसा जो है होना वो एक सवाल तो पैदा करता है। और अभी शिवसेना के जो स्पोक पर्सन है, लीडर हैं, सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने भी कहा कि देश जो है वो हैरान है और खुद सरकार भी हैरान होगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे हो गया, कहाँ चूक हो गई। मौसम भी साफ था, ज्यादा ऊंचाई पर भी हेलीकॉप्टर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। 10 किलोमीटर की ऊंचाई कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये मतलब इन तमाम चीजों को देख करके ये सवाल पैदा होता है और सवाल का जवाब भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोग इसको, सरकार हो या जो एक्सपर्ट हैं लोग, जो वो जरूर जो है इस पर गौर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, रिसर्च हो रही होगी। जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लोग खामोश बैठे होंगे, सब उसको देख रहे होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आग हवा में ही लग गई थी, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा, तो हवा में आग कैसे लग गई, अभी ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। देखिए, हवा में आग कैसे लग गई, कहाँ चूक हुई, क्या मशीन में कोई खराबी पैदा हो गई थी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि इस पर पैनल बनेगा और उसको जो इसके माहिर हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो इसकी जांच करेंगे। और मैं समझता हूँ कि रूस भी, जहाँ का ये हेलीकॉप्टर है, वो भी देखेगा कि ऐसा क्या कभी हो सकता है और कैसे हो गया ये। क्योंकि देखिए ये जो हादसा हुआ है ये फिर देश कभी नहीं बचा, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि अब इसमें चाइना और अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गए। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये चीन जो है उसकी तरफ से, और चीन कह रहा है कि तब तो फिर ये अमेरिका की तरफ से। मैं ज़रूर वो जो डिबेट शुरू हुई है पढ़ के सुनाना चाहूँगा, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये एक बड़ा मामला है। जैसे प्रोफेसर चेलानी ने सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। मतलब ये हिंदुस्तान की बात नहीं, खाली देश की बात। उन्होंने इन ट्वीट्स के जरिए चीन के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाले सीडीएस रावत और ताइवान के जनरल प्रमुख के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर डरावनी समानताओं को उजागर किया। मतलब चूंकि जनरल रावत जो है, आपको मालूम है कि चीन
किस तरीके से हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा बिल्कुल, है। और वो किस तरीके से और जवाब देते जनरल थे। रावत जो जी। है वो बहुत मजबूती के साथ बिल्कुल खड़े थे। बहुत, बिल्कुल। हालांकि चीन ये मतलब साबित करने पर रहा कि हम बहुत बड़ी ताकत है, बिल्कुल। दुनिया की ताकत, लेकिन विपिन रावत डरे नहीं, घबराए बिल्कुल, नहीं। उनका नाम सुनते और दुश्मन वो- कांप हाँ, जाते हाँ, थे। वो कांप जी। जाते। तो ऐसे में ये एक सवाल तो ये उठा। बिल्कुल। लेकिन अब इसके जवाब में देखिए चीन की तरफ से ये आया कि ग्लोबल टाइम्स ने चेलानी के ट्वीट्स में चीन का जिक्र होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उनके नजरिए के हिसाब से तो अमेरिका पर भी शक किया जा सकता है। इसके बाद प्रोफेसर चेलानी ने भी उन्होंने इस पस मंजर में कहा ये बात, इस परिप्रेक्ष्य में कि दरअसल चूंकि हिंदुस्तान जो है वो डिफेंस में रूस से सौदा कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल, यानी कि इस हादसे को अब साजिश के तौर पर भी लोग देख रहे हैं कि ये चूंकि हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, तो जो हिंदुस्तान अभी सौदा कर रहा है रूस से वो ना करे और वो इजराइल या अमेरिका से सौदेबाजी करे। तो मतलब एक इस तरीके की बहसें हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान अभी दुख में है, गम में है, सब हैरान है। बिल्कुल ऐसा कि जैसे आपके पास कोई बम फट जाए, बिल्कुल, तो थोड़ी देर क्या एक काफी वक्त तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, यानी आपकी सोचने की कुव्वत जो है वो छिन जाएगी। बिल्कुल यही हाल हमारे लेकिन देश सर, जिस तरीके से हमारे देश ने एक ऐसे वीर को खोया है जिसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है और उन्हें हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके जवाब भी लोगों को चाहिए, क्योंकि सवालों का शोर लोगों के मन में है और लोगों के कानों में वो शोर सुनाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल समय के साथ जवाब भी मिलेगा जी, और सबको गम है, सबको दुख है। आपने देखा कि हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं वो आज आए बाकायदा संसद में, राजनाथ सिंह जी ने पूरा बताया कि कैसे क्या हुआ, लेकिन ये कि जब सवाल बड़े होते हैं तो जवाब समय लगता है, में वक्त लगता है, फिर इतना आसान नहीं होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि प्लान शुदा है कि उसको अब बता दिया जाए कि क्या। तो अब इसकी जांच होगी और हमें धैर्य से काम लेना पड़ेगा, हमें बहुत ही सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा। मतलब हम किसी की साजिश का शिकार न हो जाएं कि मसलन कोई चीन कह दे तो हम चीन पे बगैर सोचे समझे उंगली उठाने लगें, और कोई अमेरिका से कह दे तो हम बगैर सोचे समझे अमेरिका पे उंगली उठाने लगें। तो या फिर जो हमारा सौदा रूस से होने जा रहा है, हम उस रूस के साथ जो हमारा सौदा है उसको हम रोक दें या उस पर शक करने लगें। तो ये भी एक मतलब अपने आप में बहुत गौर फिक्र वाली बात है। हम बहुत अहम मोड़ पर हैं इस वक्त। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारी सरकार है वो इन तमाम पहलुओं पर गौर करेगी और फिर देखेगी कि वाकई हादसा हुआ कैसे। हादसा हुआ इसमें कोई शक नहीं है, और जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे, उनको हमेशा ये धरती, यहाँ के लोग हमेशा उनकी जो जाबाजी है उसको याद करते रहेंगे, और जो इतिहास है हमारा आने वाली नस्लें उनको पढ़ेंगी। और एक सवाल कि वो देश के पहले सीडीएस हुए, तो वो खुद एक तारीख बन गए हैं। तो जवाब जरूर मिलेगा और हमें लगता है कि सरकार जो है इसका जवाब जरूर तलाश कर लेगी। जी बिल्कुल। तो सीडीएस के जाने से मन में कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और लोगों के मन में भी कई सारे सवाल हैं जिन्हें दूर करना होगा जल्द से जल्द, लेकिन शायद यहाँ पर अभी समय लग सकता है क्योंकि एक बड़ा हादसा था जिसमें देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत नहीं रहे और वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में अमर रहेंगे। नमस्कार।